अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ नबील। वेलकम इन माय इन्फॉर्मेटिव चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जापान दुनिया के तरक्की याफ्ता मुल्कों में से एक है। वहाँ के लोग एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। जापान में कुछ ऐसे अनोखे काम होते हैं जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होते। जैसे पूरी दुनिया में तरबूज की शेप गोल होती है, लेकिन जापान में तरबूज स्क्वायर शेप में क्यों होता है। और हम आज तक नूडल्स को सिर्फ खाने के लिए ही इस्तेमाल करते आए हैं, लेकिन यहाँ भी जापान पूरी दुनिया से अलग है। वहाँ के लोग नूडल्स को नहाने के लिए इस्तेमाल क्यों करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको जापान में होने वाले उन अनोखे कामों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनको आपने दुनिया में और कहीं नहीं देखे होंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इंफॉर्मेशन की को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियोस की इंफॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कंटेंट। नंबर 10, ब्लू ट्रैफिक लाइट। पूरी दुनिया में ट्रैफिक लाइट के 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो एंड ग्रीन। लेकिन जापान ऐसा वाहिद मुल्क है जहां ग्रीन लाइट की जगह ब्लू लाइट होती है। इसकी वजह जापान की जैपनीज लैंग्वेज है। जैपनीज लैंग्वेज में ब्लू एंड ग्रीन दोनों कलर्स के लिए ब्लू वर्ड इस्तेमाल होता है। पहले जापान में भी ट्रैफिक लाइट में ग्रीन कलर ही होता था, लेकिन जापान के लोग उसे ब्लू कहते थे। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर पूरा उतरने के लिए जापान ने 1973 में ग्रीन और ब्लू के बीच का एक कलर ट्रैफिक लाइट पर लगाने का फैसला किया और आज तक ये वैसे का वैसा ही है। नंबर 9, फेक फूड। आमतौर पर रेस्टोरेंट में मेन्यू कार्ड दिया जाता है, इसमें खाने की प्रिंट हुई इमेज लगी होती है, लेकिन जापान यहाँ भी पूरी दुनिया से अलग है। जापान में रेस्टोरेंट के बाहर नकली खाने बनाकर उन्हें डिस्प्ले किया जाता है ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट किया जा सके और ये नकली खाने असली खाने से ज्यादा लजीज दिखते हैं, जिसकी वजह से देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता है और वो खाना खाने पर मजबूर हो जाता है। वैसे जापान के लोगों में बिजनेस माइंडसेट की कोई कमी नहीं है। नंबर 8, ट्रांसपेरेंट पब्लिक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे ज्यादातर कंट्रीज में पब्लिक टॉयलेट बहुत ज्यादा गंदे होते हैं, लेकिन एडवांस कंट्रीज में ये टॉयलेट काफी साफ सुथरे होते हैं। लेकिन जापान तो फिर जापान है। जापान में पब्लिक टॉयलेट ट्रांसपेरेंट होते हैं। इन टॉयलेट्स को ऐसा बनाया गया है कि बाहर खड़ा हुआ कोई भी बंदा अंदर की तमाम चीजें देख सकता है, लेकिन ये लोगों की प्राइवेसी का भरपूर ख्याल रखते हैं। अगर इस टॉयलेट के अंदर कोई भी बंदा दाखिल होता है और इसका गेट लॉक करता है तो इस टॉयलेट की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इसका कांच एक दीवार में तब्दील हो जाता है। इसको ऐसा इसलिए बनाया गया है कि लोगों के माइंड से ये बात निकाली जा सके कि पब्लिक टॉयलेट गंदे होते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी की वजह से लोग इसको बिल्कुल भी गंदा नहीं करते। यह आइडिया वाकई में बहुत अमेजिंग है। नंबर 7, स्क्वायर वाटरमेलन। जहां पूरी दुनिया में तरबूज सर्कल शेप में होता है, वहीं पर जापान में ये तरबूज स्क्वायर शेप में क्यों होता है। दरअसल जापान अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत छोटा मुल्क है, इसलिए जापान के लोग कम जगह में ही हर चीज को एडजस्ट करने के आदी हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा सामान को भी छोटी सी जगह में रखने की इनको आदत सी हो गई है। अगर कोई भी चीज इनकी जगह को ज्यादा घेरती है तो ये उसका कोई ना कोई जुगाड़ निकाल ही लेते हैं। इसी तरह जब तरबूज भी इनके फ्रिज की जगह को ज्यादा घेरने लग गया तो ये बात भी इनको गवारा नहीं गुजरी। 1978 में एक जापानीज बंदे ने पहली बार स्क्वायर शेप में तरबूज उगा डाला। ये इतने कमाल का आइडिया था कि फार्मर्स ने भी तरबूज को एक स्क्वायर शेप के कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। इसकी वजह से तरबूज को ट्रांसपोर्ट करने में भी जगह बचती है और ये फ्रिज में भी आराम से बिल्कुल फिट आ जाता है। और स्क्वायर शेप के साथ साथ तरबूज को डेकोरेशन के लिए अलग अलग शेप भी दी जाती है। नंबर 6, स्लर्पिंग। तकरीबन तमाम कंट्रीज में ही खाना खाते वक्त या कुछ भी चीज पीते वक्त आवाज निकालना बहुत बुरा समझा जाता है और ये वाकई में एक बुरी आदत है। लेकिन जापान को तो दुनिया से हटकर कुछ अलग करने की भी आदत सी हो गई है। वहाँ इसका बिल्कुल उलट ही होता है। जापान में अगर कोई बंदा नूडल्स या सूप पीते वक्त ऐसी आवाज नहीं निकालता तो शेफ को लगता है कि इसको खाना पसंद नहीं आया। ये आवाज जिसको स्लर्पिंग कहते हैं, जापान में शेफ को शाबाशी देने के लिए
निकालते हैं। नंबर 5 अवॉइड नंबर 4। जापान में पूरी कोशिश की जाती है कि नंबर 4 को अवॉइड किया जाए। वहाँ के लोगों का मानना है कि नंबर 4 बहुत अनलकी होता है। ये लोग नंबर 4 को मनहूस समझते हैं। इस वजह से जापानीज लोग हर वो चीज जिसमें नंबर 4 आता है इसको अवॉइड करते हैं। इसी वजह से आपको वहाँ किसी भी इवेंट में 4 गेस्ट नहीं मिलेंगे और रेस्टोरेंट में किसी भी टेबल पर 4 कुर्सियों का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा। या तो वहाँ एक टेबल पर 2 या 3 चेयर्स देखेंगी या फिर 6 या 7 चेयर्स का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। और तो और वहाँ की लिफ्ट में भी आपको 4th फ्लोर का ऑप्शन ही नहीं मिलेगा। और इसी तरह वहाँ हर चीज में आपको नंबर 4 शायद ही किसी चीज में देखने को मिले। नंबर 4 नूडल बात। नूडल्स को पूरी दुनिया में खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका टेस्ट भी बहुत मजेदार होता है। नूडल्स को पूरी दुनिया के लोग और जापान के लोग भी बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन जापान की सोच पूरी दुनिया से बिल्कुल अलग है। जापान के लोग नूडल्स को खाने के साथ साथ नहाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। जापानीज लोगों का मानना है कि नूडल बाथ लेने से स्किन बिल्कुल परफेक्ट रहती है और ये स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये सच में किसी हमाकत से कम नहीं है। बहरहाल फिर भी यहाँ इस नूडल बाथ के लिए सैकड़ों लोग आते हैं ताकि वो भी इस नूडल से भरे बाथ टब में नहा सके। ये वाकई में अमेजिंग है। नंबर 3 पीपल पुशर्स। दुनिया में आपने हर किस्म की जॉब्स देखी होंगी, लेकिन जापान के कुछ लोग ऐसी अनोखी जॉब करते हैं जिसको देखने के बाद आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। दरअसल जापान में दुनिया की तेज तरीन ट्रेन चलती हैं जिसमें बैठकर आप मिनटों में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। वहाँ के लोगों ने अपनी गाड़ियों में जाने के बजाय ट्रेन में जाना शुरू कर दिया। अब मुसाफिरों की ये तादाद इतनी ज्यादा हो गई थी कि ट्रेन के अंदर का चप्पा चप्पा भर जाता था। यहाँ तक कि ट्रेन का गेट भी लॉक नहीं हो पाता था। फिर वहाँ की सरकार ने ऐसे बंदे हायर किए जिनका काम लोगों को धक्का देना होता था। इनको पीपल पुशर्स कहते हैं। ये मुसाफिरों को धक्का देकर ट्रेन के अंदर घुसा देते हैं और गेट को बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा लोग ट्रेन में फिट आ जाते हैं। ये वाकई में एक यूनिक जॉब है। नंबर 2 टिप। जब भी हम किसी होटल में खाना खाने जाते हैं तो वेटर्स को टिप देते हैं और वेटर्स को टिप देना एक अच्छी बात है क्योंकि उनकी सैलरी इतनी ज्यादा नहीं होती। वेटर्स को टिप देना पूरी दुनिया में ही कॉमन है, लेकिन जापान में इस अमल का बिल्कुल अपोजिट होता है। अगर आप अपनी कंट्री में किसी वेटर को टिप देते हैं तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जापान में अगर कोई बंदा वेटर को टिप देता है तो वो गुस्से में आ जाता है। दरअसल जापान के वेटर्स टिप लेने को अपनी इंसल्ट समझते हैं। वहाँ के लोग बाकी दुनिया के मुकाबले बहुत मेहनती होते हैं। इनको बगैर मेहनत के टिप या पैसे लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन अगर कोई बाहर का बंदा या कोई टूरिस्ट इनको टिप देता है तो वो इसे रख लेते हैं ताकि वो हर्ट ना हो सके, जबकि अपने लोगों से ये हरगिज किसी सूरत में टिप नहीं लेते। नंबर 1 स्लीप ड्यूरिंग जॉब। अगर आप में से कोई बंदा ऑफिस जॉब करता है तो उसको पता ही होगा कि ये इतना मुश्किल काम होता है। सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर काम करना पड़ता है और बैठे बैठे कमर में दर्द भी हो जाता है और नींद भी आने लग जाती है, लेकिन आप रेस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि सारा दिन आपका बॉस आपके सर पर खड़ा हुआ होता है। लेकिन जापान में वर्कर्स की हेल्थ का भरपूर ख्याल किया जाता है। जापान में कई कंपनीज में वर्कर्स को 20 मिनट से आधा घंटा आराम करने के लिए दिया जाता है ताकि वर्कर्स की थकावट दूर हो सके और वो बिल्कुल फ्रेश हो जाए। उनके आराम करने के लिए एक सेपरेट रूम बनाया जाता है जहाँ पर रिलैक्सेबल चेयर्स होती हैं जिन पर वर्कर्स आराम से सो सकते हैं। वैसे ये रूल दुनिया की हर कंपनी में जरूर होना चाहिए। तो कंटेंट कैसा लगा आप सबको? अगर अच्छा लगा हो और आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हुआ हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अपनी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।